हेलो गाइस, और आज हम देखेंगे 30 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रिटिकल हैं। और इन क्वेश्चंस को अगर आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बाद में रेफ़र कर सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम टुडे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत वो प्रोक्योर करेंगे काउडंग को फ्रॉम द फार्मर्स who own the cattle, and actually they will do a commercialization of these cow dungs and give profit to the farmers. और इस स्कीम के तहत ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कैटल्स को प्रिवेंट किया जाए ओपन ग्रेजिंग से, सो दैट दे गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम द एक्सीडेंट्स विच नॉर्मली एनिमल्स फेस ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड? तो इसका सही आंसर है, ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, 26 जून। तो 26 जून को इस पर्टिकुलर डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस साल का थीम है बेटर नो फॉर बेटर केयर। याद रखना है, थीम इज बेटर नो फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूशन ने बिहेवियर चेंज से रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल? इसका सही आंसर है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने बिहेवियरल चेंजेस से रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट किया है, एंड दिस कैंपेन विल बेसिकली हेल्प पीपल इन फॉलोइंग द नॉर्म्स कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? इसका सही आंसर इज फ्रांस। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल इज पेरिस, विच इज़ गोइंग टू होल्ड द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। और ये भी याद रखना है कि लास्ट फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता था? तो US ने नेदरलैंड्स को 2-0 से हरा के इस पर्टिकुलर टाइटल को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने एक बिल पास किया है टू पुट सैंक्शंस ऑन चाइना ओवर ए सिक्योरिटी लॉ ऑन हांगकांग? इसका सही आंसर है US। तो अमेरिका के सेनेट ने ये पर्टिकुलर बिल पास किया है जिससे कि वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा सके बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ विच चाइना हैज़ ब्रॉट ओवर हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री के स्पेस कॉरपोरेशन ने प्लान किया है कि वो एक फर्स्ट टूरिस्ट को स्पेस वॉक के लिए लेके जाए 2023 में? इसका सही आंसर है रशिया। एंड रशिया के स्पेस कॉरपोरेशन ने टूरिस्ट को भेजने का प्लान किया है। तो ये याद रखना है कि रशिया का जो स्पेस कॉरपोरेशन है उसका नाम क्या है? एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ऑफ रशिया हैज़ प्लान टू सेंड ए टूरिस्ट फॉर ए स्पेस वॉक इन 2023 एंड दिस इज अंडर ए टर्म्स एंड कंडीशंस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने प्लान किया है एक परमानेंट मिलिट्री बेस इंडियन ओशन में रखने के लिए? तो इसका सही आंसर है ईरान। तो ईरान की जो आर्मी है IRGC, जिसका फुल फॉर्म है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, उसने ये प्लान किया है कि दे वांट टू इस्टेब्लिश ए परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन बाय मार्च 2021। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी कमीशन को कब तक का एक्सटेंशन अप्रूव किया गया है? इसका सही आंसर है जनवरी 2021। अब थोड़ा जानते हैं कि रोहिणी कमीशन है क्या। बेसिकली जस्टिस रोहिणी कमीशन इज सेटअप टू सब कैटेगराइज दी OBC कैटेगरी, जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको भी और सब कैटेगराइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमेटी फॉर्म की है जिसका नाम है रोहिणी कमीशन। और अभी यूनियन कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेयरमैनशिप में इस पर्टिकुलर जस्टिस रोहिणी कमीशन को एक्सटेंशन की बात कही है एंड अप्रूव की है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वैलिड न्यूज़ क्वेश्चन है, किस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज को रिसेंटली मिलिटेंट्स ने अटैक किया है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कराची बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज को अभी मिलिटेंट्स ने अटैक किया और जिसमें अप्रॉक्स 3 सिक्योरिटी गार्ड्स एंड 1 सब इंस्पेक्टर मारे गए। और इस पर्टिकुलर अटैक को किसने क्लेम किया है? बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसको याद रखना है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस पर्टिकुलर अटैक का जिम्मेवारी लिया है एंड दे सेड कि दे हैव डन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज अटैक। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डिसाइडेड
टू नेम इट्स हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो इसका सही आंसर है नासा। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन थी कौन? ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर थी जो कि पहले नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स में काम किया करती थी। तो ये जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, ये 1958 में ही इसका नाम नासा के रूप से जाना लगा। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।